Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Amin from Zavia School System Multan and today we are passing on our next video lecture. इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। हमने एफर्मेटिव सेंटेंसेस तक पढ़ लिया था, आज हम नेगेटिव सेंटेंसेस से शुरू करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला पहले हम देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम नॉट गोइंग टू द जू, मैं चिड़ियाघर नहीं जा रहा हूँ, और दे आर नॉट एंजॉइंग द सीन, वो मंजर से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, there are two types of interrogative sentences, simple interrogative and double interrogative. सिंपल इंट्रोगेटिव में फार्मूला है जी, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एम आई लुकिंग फॉर न्यू शूज़, क्या मैं नए जूते तलाश कर रहा हूँ, और आर दे फाइटिंग फॉर देयर कंट्री, क्या वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो है वो जो WH कंजक्शन है वो फिक्रे के शुरू में आ जाएगी, प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि वाई आर यू मेकिंग फन ऑफ द पुअर, तुम गरीबों का मजाक क्यों उड़ा रहे हो, और विच इज़ ट्रेन व्हेन इज़ ट्रेन कमिंग, ट्रेन कब आ रही है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। इसके बाद इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपने इस बात का ख्याल करना है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस के फ़िक्रात हैं उनमें फॉलोइंग एडवर्ब्स इस्तेमाल हो सकती हैं, जैसे कि नाउ डेज, नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट और एट द प्रेजेंट मोमेंट। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट में देखिए, द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉर्मली नॉट यूज्ड इन द कंटिन्यूस टेंस। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन जैसे सी, हियर, स्मेल एक्सेट्रा। वर्ब्स ऑफ एप्लीकेशन जैसे अपीयर, लुक, सीम। वर्ब्स ऑफ इमोशन वांट, विश, लव, हेट। और वर्ब्स ऑफ थिंकिंग थिंक, बिलीव, नो और गेस वगैरह। However, the verbs listed above can be used in continuous tense with a change meaning. जैसा कि think को देखते हैं, I am thinking of going to Malaysia. अब think of, consider, idea of। इसी तरह they are having lunch, have तो इस्तेमाल नहीं, तो have जो है वो eat के मानों में इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर have भी इस्तेमाल change meaning के साथ हुआ है। तो आपने डियर स्टूडेंट्स इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो आपको समझ आई है, अगर इसमें कोई इश्यूज़ हैं, आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई से 15 फ़िक्रात खुद से बनाने हैं, उनको पहले पॉजिटिव बनाने हैं, फिर उनके नेगेटिव में चेंज करना है, फिर सिंपल इंट्रोगेटिव में उन्हीं को, और फिर डबल इंट्रोगेटिव में, और उनको सबमिट कराना है। शुक्रिया।